चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ने की प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से की थी सिफारिश, लेकिन नहीं माने अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर कांग्रेस भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन से चुनाव लड़ाना चाहती थी। कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी की नहीं मानी। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी नगीना लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश अड़ गए। आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की बजाय मनोज कुमार को सपा से प्रत्याशी घोषित कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेतृत्व चाहता था गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल कर लिया जाए, ताकि एक बड़ा दलित चेहरा साथ आ जाएगा तो समीकरण मजबूत होंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने सबसे पहले अखिलेश यादव से बात की थी और नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ने की वकालत की थी। उसके हिसाब से अखिलेश ने साफ मना कर दिया। नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ और बसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने के लिए दूसरी बड़ी कोशिश प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका गांधी भी चाहती थी कि पश्चिम यूपी में चंद्रशेखर का बड़ा चेहरा और गठबंधन को लाभ मिलेगा। प्रियंका गांधी ने जब चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ाने और एक सीट देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात की। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा कि चंद्रशेखर को नगीना से चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पश्चिम यूपी के कई नेता भी चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल करने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे, लेकिन बात न बन सकी और आखिरकार अखिलेश के तेवर देखकर प्रियंका गांधी ने फिर इस टॉपिक पर बात ही नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साइकिल और हाथ के गठबंधन पर कोई फर्क पड़े। मूल रूप से चंदौली और वर्तमान में दिलशाद कॉलोनी धामपुर के रहने वाले मनोज कुमार एडीजे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर कुछ पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तभी से तय माना जा रहा था कि उनके नाम पर ही मोहर लगेगी, लेकिन मायावती के अलग चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चर्चा ये चली थी कि गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो सकती है, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा ही बनकर रह गई। फिर अखिलेश यादव ने आखिरकार मनोज कुमार के नाम पर ही मोहर लगाकर चंद्रशेखर को झटका दे दिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।